नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की मंजूरी देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार। शिक्षा मंत्री की पत्नी की मौत पर गरमाई राजनीति। पूर्व IPS अफसर ने उठाए सवाल। योगी सरकार की अनूठी पहल, 6800 प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक सीखेंगे संस्कृत। हरियाणा के जींद में 11 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव, 8 शिक्षक भी संक्रमित। मध्य प्रदेश में अब शिवराज सरकार की गो कैबिनेट में 5 विभाग होंगे शामिल। RCP डील पर कंफ्यूज कांग्रेस, अलग अलग बयान दे रहे हैं पार्टी के नेता। दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, 90% ICU बेड फुल। सिसोदिया बोले नहीं लगेगा लॉकडाउन। बिहार के नतीजों पर कांग्रेस में घमासान, सिंबल पर भड़के अंधीर रंजन चौधरी। कोरोना वैक्सीन का खुद पर ट्रायल करवाएंगे हरियाणा के मंत्री अनिल विज। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबियों पर सरकार का शिकंजा, ध्वस्त होंगी 8 संपत्तियां। दिल्ली में कोरोना विस्फोट से जबरदस्त दहशत है। संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि दिल्ली में हर घंटे कोरोना से करीब 4 लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग शुरू हो गई है। DNA और चिल्ला इलाके में आने जाने वाले रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके लिए खास तौर पर स्वास्थ्य टीम को लगाया गया है। RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक के साथ विलय की ड्राफ्ट योजना सार्वजनिक की है। इस योजना के तहत सिंगापुर का DBS बैंक अपने भारतीय बैंक में 2500 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अमेरिकी सांसद और वकील जॉश हेली ने सीधे तौर पर फेसबुक पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कंपनी से लिखित तौर पर जवाब मांगे। बिहार के सुपौल में बहू को ससुराल वालों ने महज इस बात के लिए मार दिया क्योंकि वो मछली नहीं बना पाई। हत्या करने के बाद महिला के शव को बोरे में बंद किया गया, जिसके बाद पास की नहर में फेंक दिया। फाइजर दवा कंपनी ने प्रायोगिक तौर पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत फाइजर दवा कंपनी अमेरिका के 4 राज्यों में वैक्सीन की डिलीवरी खुद कराएगा। बीजेपी में शामिल हुई खुशबू सुंदर एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में उनकी कार के एक हिस्से को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हालांकि खुशबू सुंदर को इस हादसे में साजिश का अंदेशा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के राष्ट्रीय प्रवक्ता ठाकुर अनूप सिंह ने पुलिस में FIR दर्ज करवा रखी है कि उनकी पत्नी विभा सिन्हा ने उनकी संपत्ति हड़पने के लिए हत्या की सुपारी दी। एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को मुंबई पुलिस ने नया नोटिस जारी किया है। उन्हें बांद्रा पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने को कहा। दिल्ली विश्वविद्यालय में विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पहले जारी अधिसूचना में DU ने PG उम्मीदवारों से कहा था कि उनका फाइनल ईयर की रिजल्ट डैशबोर्ड पर उनके नंबर अपलोड कर दें। रजनीकांत समेत कई बड़े स्टार्स के साथ काम करने वाले एक्टर तवासी बीमारी और लाचारी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो अपना हाल बयां कर रहे हैं। कई महीनों बाद थिएटर पर सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई। इस कड़ी में ताजा मामला पुणे से सामने आया है, जहां पर सिंगल स्क्रीन थिएटर अभी भी बंद है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई। योगी सरकार ने अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की अटकलें बढ़ गई हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं। MCG के प्रमुख स्टुअर्ट फॉक्स ने कहा कि अगर कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला पहला डे नाइट टेस्ट मैच कोरोना संभव के लिए नहीं हो सका तो MCG इसके लिए तैयार है। देश में कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि नए मरीजों की संख्या में गिरावट लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में 48,000 नए मरीज सामने आए। नोएडा में पिछले 48 घंटों में 5 लोगों ने आत्महत्या की। वहीं नोएडा में इस साल अब तक 250 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की है। हैरानी की बात यह है कि खुदकुशी की 24 घटनाएं अप्रैल में हुई। बुलंदशहर रेप पीड़िता की मौत के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। पीड़िता के मामा के मुताबिक 3 महीने पहले बच्ची से दुष्कर्म किया गया।
उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ घंटों में सड़क दुर्घटना की कई घटनाएं सामने आई हैं। प्रयागराज के कौराव इलाके में एक तेज रफ्तार कार पेड़ में भिड़ गई तो आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बस पलट गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में गौ कैबिनेट बनाने का ऐलान किया, जो राज्य में गौ संरक्षण की दिशा में काम करेगी। भारत ने उस दावे का खंडन किया जिसमें एक चीनी प्रोफेसर ने कहा था कि लद्दाख में सीमा विवाद के दौरान हुई झड़प में चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को हराने के लिए माइक्रोवेव हथियार का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 3 महीने पहले एक नाबालिग से रेप किया गया। अब 15 वर्षीय पीड़िता ने संदिग्ध रूप में आग से झुलसने के बाद दम तोड़ दिया। त्रिपुरा की राजधानी में गर्भवती महिला के राजकीय आईजीएम अस्पताल के प्रवेश द्वार पर जन्म लेने का मामला सामने आया है। परिजनों का कहना है कि महिला की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इस अस्पताल ने तेज लेबर पेन पर भी उसे भर्ती नहीं किया। पैन कार्ड और भूमि राजस्व रसीद जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल नागरिकता साबित करने के लिए नहीं किया जा सकता। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विदेश न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ एक महिला की याचिका खारिज करते हुए ये बात कही। असम के डिटेंशन सेंटर में रहने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि उन्हें 22 दिसंबर को स्ट्रोक होने के बाद गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। LGBI एयरपोर्ट के पास असम पुलिस ने ऐसे 11 लोगों को गिरफ्तार किया है जो भारतीय सेना की वर्दी पहने हुए थे। हालांकि पुलिस को जब कुछ संदिग्ध लगा तो उन लोगों से पहचान पत्र मांगा गया, लेकिन सभी लोग अपनी ID नहीं दिखा पाए। गुजरात के वडोदरा में क्रॉसिंग हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हैं। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के जलगांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मौत से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले व्यक्ति ने फेसबुक लाइव कर संदेश जारी किया। टीएमसी ने मुंबई में समुद्र तट, नदी, तालाब किनारे छठ पूजा करने पर रोक लगा दी है। शहर के प्राकृतिक जलाशयों के किनारे बड़े पैमाने पर छठ पूजा करने पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी किए गए। भारत ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी भी कुछ देशों को सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने से रोक नहीं पाई। IRCTC ने लखनऊ, दिल्ली और मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है। IRCTC की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कोरोना की वजह से रेल यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है। राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद भी सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई प्लान नहीं है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लॉकडाउन को लेकर चल रही चर्चाओं को रोकते हुए साफ कर दिया। वित्तीय संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक की मुश्किलें अब खत्म हो सकती हैं। सिंगापुर का DBS अब DBS बैंक इंडिया और लक्ष्मी विलास बैंक की मर्जर के लिए 2500 करोड़ रुपए डालेगा। लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों के लिए अब बड़ी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद ग्राहक अपने खाते से 1 महीने में सिर्फ 25,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। अमेरिका और विश्व में अनेक विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि सबसे पहले टीका स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कर्मियों को लगाया जाना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश में जारी आदेश में कहा गया कि ज्यादातर महिलाओं को प्रेरित किया जाए कि वो छठ पूजा घर पर ही रहकर मनाएं। गाइडलाइन का उद्देश्य महापर्व की आस्था के दौरान कोविड मैनेजमेंट करना है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के निर्वाचन प्राधिकारियों के समक्ष अपने नेताओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले जिला विकास परिषद चुनाव से पहले उसके नेताओं को न्यूनतम सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से मिलाकर हाथ चुनाव लड़ने के संकेत दिए। यूपी से गुजरने वाले यात्रियों को पुलिस के जवान सुरक्षा देंगे, साथ ही आपात स्थिति में मदद के लिए तत्काल मौजूद रहेंगे। योगी सरकार हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा और सहयोग के लिए यूपी 112 के जवानों की तैनाती करने जा रही है। दिल्ली से नोएडा में प्रवेश करने वाले लोगों का रैंडम कोविड टेस्ट कराया जाएगा। DM सुहास एलवाई ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर हुई मीटिंग में ये फैसला लिया। पिछले 2 दिनों से राजधानी इस्लामाबाद को बंधक बनाए हुए कट्टरपंथी समूह तहरीके तबलीग ने आगे सरेंडर करते हुए सरकार ने उसकी सारी मांगों को मान लिया है, जिसमें फ्रांस के राजदूत का निष्कासन सबसे प्रमुख है। वैज्ञानिकों ने खसरा को लेकर चिंता जाहिर कर दी है। वैज्ञानिकों ने कहा कि कोविड-19 के चलते 2021 में खसरा दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या बन सकता है, क्योंकि महामारी के चलते विश्व भर में अनेक बच्चे इस साल खसरे के टीके से वंचित रह गए।
अभिनेत्री रवीना टंडन अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए इन दिनों हिमाचल प्रदेश में है। रवीना ने कहा कि इस बार सुंदर प्रदेश में अपने बच्चों के साथ सर्दियों का जमकर लुत्फ उठा रही हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले अचानक बढ़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कई क्रिकेटर्स को एयरलिफ्ट करके न्यू साउथ वेल्स पहुंचाया गया। उपचुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस में कलह बढ़ती जा रही है। एक तरफ सहयोगी दलों के साथ साथ कांग्रेस के अंदर से शीर्ष नेतृत्व से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सवाल पूछने वाले कपिल सिब्बल के खिलाफ हाईकमान ने समर्थन नेता खुलकर मैदान में उतर आए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली सैनिटेशन ब्रांड वाइज के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। विराट ने इस ब्रांड के प्रचार से मिलने वाली राशि कुपोषित बच्चों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। दोनों देशों के नेताओं ने इस दौरान परस्पर कोविड-19 महामारी के मुद्दे पर चर्चा की। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सिर्फ महिलाओं के लिए एक खास सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है, जिस पर महिलाओं को 7% ब्याज दिया जाएगा। और हाल ही में सलमान खान ने सोशल मीडिया पर अपनी एक शर्टलेस फोटो डाली है। इसमें वो काले घोड़े की सवारी करते हुए नजर आए हैं। भाईजान की इस फोटो से सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24x7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।